नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर से आते हैं। पहले बीजेपी के मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में, आजकल पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है और सरकार में लाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी हाईकमान की तरफ से। ममता बनर्जी से मुकाबला है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जो है वो हरियाणा में बीजेपी को पिछली बार सत्ता में ला चुके हैं, इस बार उनके पास प्रभाव नहीं था। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम कह रहे हैं इस प्रोग्राम का नाम है लॉक हुए हैं, डाउन नहीं। धन्यवाद दिलीप भाई। और हम हैं इंडिया वाले, इसलिए हम डाउन नहीं होते। तो आपके हौसले बुलंद है, जोश हाई है इंदौर में? निश्चित रूप से इंदौर की जनता बहुत बुलंदी के साथ काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से सहयोग कर रही है। कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए आप, इंदौर ने अपनी प्रतिष्ठा रखी और आगे भी इंदौर की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। हम लोग सब जानते हैं कैलाश जी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कि इंदौर में अगर कोई है तो वो भाई है। लेकिन भाई के रहते पुलिस की पिटाई हो रही है, डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कैसी तस्वीरें ये विचलित नहीं करती आपको? शुरुआत में कुछ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में गलतफहमियां फैला दी गई थी। जब उनके बीच में जाकर बात की इस घटना के बाद, तो मैं समझता हूं उन्होंने अपनी गलती को सुधारा भी। और न सिर्फ सुधारा, जिस टाटपट्टी बाकल में डॉक्टर्स के ऊपर पथराव किया गया था, उसी टाटपट्टी बाकल में पुष्पों से वर्षा की गई। दुर्भाग्य से मीडिया ने वो दिखाया नहीं, पर उन्होंने अपनी गलती मानी और अब इस घटना की इंदौर में कहीं पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, सब ने मिलकर और इंदौर को बचाने के लिए संकल्प लिया है। तो मुझे लगता है कि इस छोटी सी घटना से इंदौर बदनाम जरूर हुआ, पर अब बिल्कुल उसके उलट सब लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इंदौर में यदि कंट्रोल आया है तो इसीलिए आया है। कैलाश जी, आपने एक बात कही कि दुर्भाग्य से मीडिया ने वो तस्वीरें नहीं दिखाई। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, इंटरव्यू कर रहा हूं, इसी दौरान मैं अपनी टीम से कह रहा हूं कि कैलाश जी को वो तस्वीरें जरूर दिखवाइए कि हमने किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए वो तस्वीरें भी दिखाई और वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें माइनॉरिटीज के जुड़े हुए लोग, एक हिंदू महिला जो वृद्ध महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, उसकी अंत्येष्टि कराने गए हैं। कैलाश जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं इस पक्ष में हूं कि अगर कोई गलत करता है तो सख्ती से उसका विरोध करना है और अगर अच्छा काम होता है तो पूरी मजबूती से दिखाना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अक्सर पूरे मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि इंदौर में भाई हैं या ताई हैं, लेकिन ताई अब राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश की राजनीति से कम संन्यास की तरफ बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ आपका बेटा वहां मजबूती से आगे आया था। विवादों को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि विवाद का वक्त नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भाई का जलवा है। लेकिन भाई के इलाके में जब ये तस्वीरें आए कि नंबर 1 राज्य है, राष्ट्र प्रदेश में, देश में नंबर 1 है सफाई में, लेकिन उस पर ये दाग लग जाते हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय के कलेजे को चोट नहीं पहुंचती है? बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं 2 रात सोया नहीं। पूरे समय इन बस्तियों में ही इन धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक नेताओं से मिलता रहा। हॉस्पिटल में गया और क्वारंटाइन स्थान पर गया जहाँ पर लोग वहाँ थे। उन सब से मिलकर मैंने कैसे भी समझाने की कोशिश की और आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन, हम सबके प्रयास के कारण आज इंदौर में बहुत अच्छा माहौल है। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बल्कि इंदौर के जितने भी परंपरागत समाज है, संस्थाएं, वे सब भी इंदौर में गरीबों के लिए अन्नदान कर रही है। भोजन बन रहा है कम से कम 40-50 स्थानों पर। 1 लाख पैकेट रोज बट रहे हैं लोगों, गरीब लोगों के यहाँ। तो ये सब सरकार, समाज और शासन प्रशासन सबके द्वारा ही हो रहा है काम। लेकिन आपसे इस मामले में आला कमान ने बात की, सरकार के बड़े नेताओं ने आपसे बात की, और क्या गृह मंत्री ने आपसे जानकारी ली या प्रधानमंत्री ने आपसे जानकारी ली कि आखिर इंदौर में हो क्या रहा? क्योंकि इंदौर को हम जानते हैं खान पान के लिए, मालवा खान पान के लिए, पोहा के लिए, जलेबी के लिए, नमकीन के लिए, या लोगों की जिस तरह से खातिरदारी होती है। हमने देखा कि आपने इतना बड़ा एक कार्यक्रम कुछ दिन पहले किया था, कोरोना सामने आने से पहले। एक हनुमान जी की बड़ी विशाल मूर्ति आपने वहां प्रतिष्ठापित कराई और लाखों की संख्या में लोगों को खाना खिलाया। उस शहर से ये तस्वीरें हमको परेशान करती दिल्ली में बैठकर।
नहीं दिलीप भाई, ये बात सही है कि उस घटना ने जरा थोड़ा सा हमारी नींद उड़ा दी थी, क्योंकि इंदौर उसमें सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में बदनाम हुआ। मेरे पास तो अमेरिका कनाडा सब दूर से फ़ोन आए, पर ये बात सही है कि एक गलती जरूर हुई। जिन लोगों ने गलती की वो लोग को सज़ा भी मिली है। बाकी समाज ने माफ़ी मांगी, विज्ञापन दे दे के माफ़ी मांगी है अखबारों में, और मैं समझता हूँ इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये जवाबदारी सब हमने ली है, और उससे इंदौर शमशार हुआ था, पर अब इस संकट से जूझने के लिए पूरा इंदौर तैयार है, शासन तैयार है, प्रशासन तैयार है, समाज तैयार है, सब राजनीतिक दल के लोग तैयार हैं। इवन पत्रकार भी बिल्कुल अपना घर बार छोड़कर और इन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत गर्व है। मुझे आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपसे जानकारी ली कि आखिर कैलाश जी आपके शहर में, आपके इलाके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके भाई बंधुओं के बीच में क्या हो गया? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप पत्थर भी फेंकोगे तो वो गिरेगा जाके कैलाश विजयवर्गीय के किसी समर्थक पर, किसी शुभचिंतक पर, या किसी उनके बहुत खास व्यक्ति पर, क्योंकि जहां भी आप चर्चा करोगे वहां कैलाश विजयवर्गीय के लोग हैं या उनकी टीम के लोग हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि भाई का जलवा है। नहीं, मैं यहाँ पर इतने साल से पार्षद, विधायक, मेयर, मंत्री सब रहा, तो इंदौर में बड़े आत्मीय पारिवारिक संबंध हो गए हैं। आपने उसको अलग तरीके से परिभाषित किया, मैं अलग तरीके से उसको बोल रहा हूँ। पर हाँ, मेरे इंदौर में काफ़ी अच्छे संबंध है लोगों से आज भी, और 83 से लगातार एक जैसे संबंध है। बजरंगबली का बल है। मैं एक बात बताऊँ दिलीप भाई, बजरंगबली का बल है, बहुत विशालकाय प्रतिभा लगाई आपने। हाँ, और हम, हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, और लोग बड़े धार्मिक हैं। और जैसा आपने कहा कि केंद्रीय नेताओं ने, हम डेली 7 बजे नड्डा जी के साथ सारे पदाधिकारी बैठते हैं और हमारे प्रभार के प्रदेश और जहाँ रहते हैं जिस प्रदेश में, उसकी उनको जानकारी देते हैं। आज वो मीटिंग 6 बजे है, इसलिए मैं आपसे जल्दी विदा लूँगा। तो कुल मिलाकर हम प्रत्येक, अभी पार्टी पूरी की पूरी, मैं कम से कम 5-6 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठता हूँ। बंगाल के जिला अध्यक्षों से बात करता हूँ, पदाधिकारियों से बात करता हूँ, फिर दिल्ली में हमारे पदाधिकारियों की बैठक होती है। तो हम सब लोग अभी, संगठन का काम, लॉकडाउन जरूर हो गया हुआ कि हम लोग कहीं बिल्कुल लॉकडाउन दिए, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और अभी आपसे निकलने के बाद 6 बजे में नड्डा जी, हमने इस प्रोग्राम का नाम ही रखा है लॉक हुए हैं, डाउन नहीं। के साथ वो कैलाश जी, हमने एक नाम रखा है प्रोग्राम का, लॉक हैं डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। और हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि एक तस्वीर वो भी हमने देखी कि जब डॉक्टरों पर फूल पुष्प वर्षा, आपने कहा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विज्ञापन देकर माफी मांगी। ये हमको अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी गलती नहीं की, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने गलती की होगी, लेकिन सबने माफी मांगी। एक तस्वीर थी जिसमें एक हिंदू वृद्ध महिला को अंतिम संस्कार के लिए कंधा देने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे। ये बहुत अच्छी तस्वीर थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन डॉक्टर्स ने जान दे दी, जिन डॉक्टर्स ने अपने घर बार छोड़ दिए लोगों की सेवा के लिए, तो ये हमारे समाज के नए हीरो हैं। निश्चित रूप से। आप देखिए, इंदौर में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस वाले हैं जो घर नहीं जा रहे हैं। और इंदौर में आप जानते हैं होटल बिजनेस बहुत बड़ा है, तो हमारे अच्छी होटलों ने अपनी होटल दे दी कि आप घर में जाइए, हमारे दीजिए, हम लोग आपकी सेवा करेंगे, हम लोग आपको भोजन देंगे। तो सारी होटल, जैसे श्री माया होटल आप जानते हैं, बड़ी होटल है, पुराना एक परिवार है, बहुत सारी होटल्स ने अपनी होटल दे दी कि आप यहाँ पर रहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी बाणगंगा टीआई सुनील यादव जो खजराने में टीआई थे, उनको वो संक्रमित भी हो गए। वो कम से कम 15 दिन से घर नहीं गए थे। उनके यहाँ तो अभी 2-4-6 महीने पहले डिलीवरी भी हुई, बच्चा हुआ, तो वो भी अभी टीचर विश्राम में है। तो ऐसे बहुत सारे पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और बहुत सारे सोशल वर्कर भी घर नहीं जा रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए। ये इंदौर की तासीर है, ये इंदौर की विशेषता है कि जब कोई संकट आता है तो सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकदम खड़े हो जाते हैं और काम करते हैं। और मैं बड़ी प्रशंसा करूंगा GTV की कि हमेशा वो समाज के अंदर एक संदेश देते हैं कि हम लॉक हुए, डाउन नहीं हुए हैं, हम अप होंगे। तो ये लॉक भी हम हुए हैं, ये लॉक अप होने के लिए हुए, डाउन होने के लिए नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि आपका संदेश भी बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से आप लोगों को इस प्रकार, कैलाश जी आपने कहा कि हम सब लोग इस मीडिया के माध्यम से काम करते हैं। कैलाश जी आपने कहा कि हम सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की लीडरशिप है, राज्य के मुख्यमंत्रियों की लीडरशिप है, कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का नेता हो,
किसी भी धर्म का नेता हो, लेकिन दो तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली थी कैलाश जी। पहली तस्वीर इंदौर से आई थी, लेकिन उससे विभत्स तस्वीर जो आई थी वो आई थी पटियाला में। एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट लिया सिर्फ इसलिए, तथाकथित निहंग थे, वो किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपराधी किसी भी समुदाय का वो अपराधी है, और इसलिए हाथ काट लिया कि उन्होंने उनसे पूछ लिया था कि आपके पास पास है क्या। मैं समझता हूँ कि ये अहंकारी कभी कभी कुछ लोग निकल जाते हैं समाज के अंदर, जो अपनी ड्यूटी करने वाले लोगों के ऊपर अपना अहंकार दिखाते हैं। कोई व्यक्ति ने अगर गलती की तो उससे पूरा समाज तो कलंकित होता है, पर पूरे समाज के लोग ऐसे नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि निहंग काफ़ी पंजाब में, क्योंकि मैं कुछ निहंग गुरुओं को भी जानता हूँ, तो बड़ा अच्छा समाज के बीच में काम करते हैं। पर एकाध व्यक्ति को ऐसा किसी घटना करे तो हम उसकी निंदा करते हैं, पर उस प्रकार की पूरे समाज में जो बदनामी होती है वो बहुत ही खराब दृश्य बनता है। कोई एक व्यक्ति करता है तो वो उसका सारे देश ने निंदा की, और ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं। आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी जो रणनीति है, आपकी मतलब आपकी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति जो है कि आपने लॉकडाउन कर दिया, कुछ हासिल नहीं होगा, ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, वो ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि संक्रमण से आप बहुत दिन तक बच नहीं पाएंगे, रैपिड टेस्टिंग जरूरी है, राज्यों को अधिकार दीजिए, क्योंकि सब कुछ आप कर लेंगे संभव नहीं है। आप कहते हैं राजनीति मत करिए, वो कह रहे हैं आपकी रणनीति फेल है। ठीक है, राहुल गांधी जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और उनकी कितनी सोच है, कितनी समझ है। आप दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन देखिए, आज ही IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की पूरी इस कोरोना से लड़ाई की तारीफ की है। उसके पहले यूनाइटेड नेशन कर चुका है। पूरे अमेरिका के अंदर इसकी प्रशंसा हो रही है। स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी जी की तारीफ की है। तो आज पूरी दुनिया में यदि कोई देश बच रहा है, मैं इसे विश्व युद्ध कह रहा हूँ दिलीप भाई, कि ये विश्व युद्ध है। जो लास्ट विश्व युद्ध हुआ था उसमें सेना के खिलाफ लड़ी थी, पर यह वायरस पूरे समाज के खिलाफ लड़ रहा है। तो आज विश्व के अंदर जिस तरीके से ताकतवर देशों की दुर्दशा आप देखिए, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, क्या हालत हो रही है वहाँ पर। लाश को अंतिम क्रिया करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये वहाँ की उन देशों की हालत हो गई है। इससे इंदौर, हमारा देश बहुत बचा है, और इसमें सारी दुनिया के अंदर मोदी जी की वाहवाही हो रही है। आज मोदी जी सिर्फ हमारे देश के नेता नहीं, सारी दुनिया के नेता बन गए हैं। तो कोई भी लीडरशिप यदि कोई काम करती है तो उसकी खुशबू सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। आज IMF ने तारीफ की, आपने भी आपके चैनल पे दिखाया है। तो आज पूरे विश्व के संगठन मोदी जी के निर्णयों की तारीफ कर रहे हैं, हमारे देश की जनता की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे समय में राहुल जी कुछ बोलते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हमको तो कैलाश जी, आपको तो खैर अधिकार है सीरियसली नहीं लेने का, हमारी मजबूरी है कि हम सबको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनके बयान है, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के खिलाफ, और दोबारा भी कहा जा रहा था कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक खबर और है कैलाश जी, मुरादाबाद में मेडिकल टीम जो एम्बुलेंस के साथ गई थी, बकरे काटने वाले या मीट काटने वाले चापड़ से हमला किया गया। तो ये एक तरफ हाथ काट लिया जाता निहंगों की तरफ से, दूसरी तरफ फिर यहाँ पर चापड़ चला दिया गया। ये कैसी तस्वीरें भयावह। ये देश क्या, आपने पूरी ताकत लगाई है, योगी जी बैठे कह रहे हैं NSA लगाओ, अंदर करो। इतना बड़ा आबादी का प्रदेश है, उसमें ये संकट का दौर है, आपको बचाने के लिए डॉक्टर भगवान बनकर आए हैं, आप चापड़ चला रहे हैं। नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं। और योगी जी बहुत सक्षम प्रशासनिक राजनीतिक नेता है, प्रशासनिक नेता है, वो उनको सबक भी देंगे। और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, किसी भी प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटना हो तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, बिल्कुल दया की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जैसे पिछले दिनों इंदौर में भी हुई है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भी की है, और आज की घटना में भी मुझे उम्मीद है कि योगी जी छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब लोग मिलकर देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए अपने प्राण की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में अगर ऐसे लोग इसे हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कैलाश जी, एक और बड़ा किरदार है इसमें,
एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को इकट्ठा करने के लिए लॉकडाउन करते हैं, दूसरी तरफ एक व्यक्ति है मौलाना साद, जो मरकज में जो पूरे जमाती थे उनको इकट्ठा करके दिल्ली में वो शख्स बैठा हुआ था। लोग कह रहे हैं कि मौलाना साद को प्रसाद खिलाने की जो पूरी व्यवस्था थी वो पहले कांग्रेस ने की, आम आदमी पार्टी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, और बीजेपी की सत्ता में रहते हुए जिसके पास दिल्ली की अपनी पूरी, अगर कहें पुलिस की व्यवस्था उसके पास है, होम मिनिस्ट्री उसके पास है, इंटेलिजेंस उसके पास है, केंद्र की सरकार उसके पास है, तो मौलाना साहब को प्रसाद तो सबने खिलाया और जनता जो है वो जहर पी रही। देखिए, आने वाला समय बताएगा किसने प्रसाद खिलाया और कौन प्रसाद खिलाएगा। हम भी प्रसाद खिलाएंगे, वो प्रसाद कैसा होगा ये समय बताएगा। और इसलिए ऐसे लोगों को जो समाज में कहीं ना कहीं एक नासूर की तरह है, उन लोगों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आगे बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन्होंने ऐसा उनको पनाह दी है वो लोग उनकी जाने, पर मैं अपनी पार्टी के बारे में बहुत जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ये मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को आज दिल्ली पुलिस ने, कैलाश जी, दिल्ली पुलिस ने उनके घर में दबिश दी थी, तलाशी भी ली है, लेकिन अब जाहिर है कि वो जान बचाते हुए छिप रहे होंगे, फिर रहे होंगे। उनकी तरफ से जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि साहब उनके खिलाफ देश में माहौल खराब कर रहा है मीडिया के खिलाफ वो शिकायत करने गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार किया, कहा कि आप बाद में आइए और इसके पूरे मामले में जो हमको कहना होगा वो बाद में कहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मीडिया अगर सच दिखाए तो वो देशद्रोही, मीडिया अगर सच दिखाए तो वो मुस्लिम का धर्म का विरोधी, या वो दंगे कराने वाला। अरे साहब, आप 2000 लोगों को इकट्ठा रखते हैं, एक एक कमरे में 20-20 लोगों को ठूस कर भरते हैं, मरकज के नाम पे मरघट पहुंचाते हैं लोगों को। मीडिया कोई जिम्मेदार है? मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मीडिया तो बता रहा है कि आपने सब कुछ वायलेट कर दिया। विदेशी आए हैं, वो वीजा का नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हैं। अभी यहाँ वीजा जब्त किए गए उत्तर प्रदेश में, दुनिया भर के लोग कहां से आए हैं और आपने जानकारी नहीं दी, और आप कहते हो मीडिया और बीजेपी और संघ जो सब मिलके वो मुसलमानों के खिलाफ है। हम तो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, हम कहां से दोषी हो गए कैलाश जी? नहीं, मैं तो विशेषकर मीडिया और जी ग्रुप की हमेशा प्रशंसा करना कि हमेशा वो राष्ट्रवादी रहा है और कभी किसी बात की चिंता नहीं की, ना आपने आपकी टीआरपी बढ़े इसकी चिंता की। आपने हमेशा कोशिश की है कि सही को सही समय पर और दिखाया जाए, देश हित में दिखाया जाए, और आप देश हित में काम कर रहे हैं। और इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुना तक नहीं, और मैं तो एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, पर जवाबदारी से कह सकता हूं कि जी मीडिया बहुत ही ईमानदारी के साथ, जवाबदारी के साथ, समाज के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, और हमेशा उन्होंने जो समाज के अंदर गलत काम करते हैं उन लोगों की खिलाफत की है, उनका चेहरा बेनकाब किया है। आप इसी दिशा में चलते जाइए। मेरे जैसे बहुत सारे दर्शक आपके फैन हैं और आपके इस काम की प्रशंसा करते हैं। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल आपको जाना है, कार्यक्रम हम इसको समाप्त करेंगे, कि अगर मैं बंगाल की बात नहीं करूंगा तो सब कुछ अधूरा रहेगा। आप वहां के प्रभारी हैं, वहां पर जब आप जाते हैं तो भाग ममता भाग के नारे लगते हैं, आपके समर्थक कहते हैं कि अब विजयवर्गीय साहब आ गए हैं, कैलाश जी आ गए हैं, इंदौर के भाई आ गए हैं, मध्य प्रदेश के भाई आ गए हैं, और अब यहाँ की दीदी जो है वो सत्ता से हट जाएगी। हालांकि नतीजे कुछ और थे, लेकिन आपकी संख्या, सीटें मजबूत हुए, आपका जमीन से आधार बढ़ा, आप विकल्प बन गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर भी तो वो धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाएं, वो तो जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं, व्यवस्था के लिए तैयार नहीं। करेंगे कैसे आप? आपका राज्य है जहां पर जिम्मेदारी है बीजेपी को सत्ता में लाइए, तो वहां तो कोरोना को भी राजनीति के आधार पर बांट दिया गया। ये दुर्भाग्य है, पूरे देश के अंदर किसी भी दल के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, पर ममता जी की कुछ अपने अलग सत्ता है, अलग मिजाज हैं, अलग उनकी राजनीति है। वह देश की चिंता नहीं करती, वो भारत के संविधान की चिंता नहीं करती, वो तो सिर्फ ममता संविधान चलता है। जो उन्होंने कह दिया वो सही, न खाता न वही, जो ममता जी कहे वही सही, तो वो इस प्रकार राज चलाती है। वो तो कहते हैं कि आप गुंडागर्दी फैला रहे हैं, खतरनाक स्थिति में वो कहते हैं आप गुंडे लेकर आते हैं कि बारूद के वो तो आपको कहती है गुंडागर्दी फैला रहे हैं आप। नहीं, मैं तो अकेला ही जाता हूँ, कभी जाता ही नहीं हूँ वहाँ पर। और अब मुझे पता नहीं वो क्या कहती है, पर अगर मैं गुंडागिर्दी कर रहा हूँ तो उनकी पुलिस है, उनका प्रशासन है,
उनको कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि 25-30 झूठे मुकदमे उन्होंने मुझे लगा दिए हैं, पर मैं उसकी चिंता नहीं करता। मैं तो इतना मानता हूँ कि बंगाल में काम करना, वहाँ देश के लिए काम करना, क्योंकि जिस तरीके से असामाजिक गतिविधियाँ वहाँ पर चलती है और सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है। नकली नोट चलाने वाले सब टीएमसी के कार्यकर्ता, गाय को तस्करी करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता, ऐसे बहुत सारे अवैध स्मगलिंग करने वाले सीमा पे सब टीएमसी के कार्यकर्ता। तो कुल मिलाकर वहाँ पर देश विरोधी गतिविधियाँ चलती हैं और देश के आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा बंगाल के कारण बहुत है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहले कभी नेपाल से फेक करेंसी आती थी, अब बंगाल से सर्वाधिक फेक करेंसी आ रही है, उसको संरक्षण देने का काम ममता जी करती हैं। तो ऐसे सब गतिविधियों में उनके पार्टी के लोग लगे हुए हैं और ममता जी उनको संरक्षण देती है, और इसलिए बंगाल को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह सोच कर ही मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में के परिणाम में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि ममता जी जिस तरीके से वह राज कर रही है, तो वो कुर्सी की चिंता कर रही है, समाज की चिंता नहीं कर रही, देश की चिंता नहीं कर रही। कोरोना के ऊपर भी राजनीति कर रही है। वहाँ 6 हॉस्पिटल बंद हो गए हैं, वहाँ 6 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना हो गया, पर उनकी संख्या नहीं बता रही है, उनकी जांच नहीं हो रही है। वहाँ की जो भारत शासन की लेब है, उसकी लेब के डॉक्टर कह रही है कि हमारे पास तो बहुत संसाधन है, आप आइए जाँच के लिए, पर राज्य सरकार जाँच के लिए कैसे नहीं भेज रही है। तो कुल मिलाकर बंगाल की स्थिति, और इसीलिए पहला राज्य है बंगाल जहां गृह मंत्रालय ने 3 एडवाइजरी जारी की है। तो मैं समझता हूँ किसी भी राज्य में गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करे, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कैलाश जी, उनको अमित शाह जी पर, जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और आप पर भरोसा ही नहीं है। आप लोग नए आंकड़े पेश कर देंगे, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में गए तो आप फर्जी रिपोर्ट दे देंगे कोरोना की। यही बात उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के बीच में फैलाई थी। लॉकडाउन है, पर कुछ इलाके में बिल्कुल लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पर राजनीति चल रही है, वोट की राजनीति चल रही है। कम से कम कोरोना में वोट की राजनीति नहीं होना चाहिए। और जब सारे देश मोदी जी पे विश्वास करता है, तो आप क्यों नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आता। अब ये उनके अविश्वास का क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आता। अब जो अनाज गरीबों को 5 किलो भेजा गया मोदी जी के द्वारा, वह जनता तक नहीं पहुंच रहा है, वह कंट्रोल की दुकानों से नहीं बट रहा है, वह टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से बट रहा है। तो इस प्रकार हमारे सारे सांसदों को क्वारंटाइन कर दिया, सांसद को घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उनके लोग अनाज बांट रहे हैं। इसको हम क्वारंटाइन कहें या ये कहें कि नजरबंद कर दिया कैलाश जी? तो बहुत ही अराजकता है। इसको क्वारंटाइन कहें या कहें नजरबंद है? हाँ, सांसदों को नजरबंदी कर दिया, सांसदों को घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सांसद से कह रहे हैं कि आप घर के अंदर रहिए, और उनके कार्यकर्ता सड़क पे घूम रहे हैं। तो कुल मिला के एक अराजकता का बंगाल के अंदर वातावरण है, और हमने रिपोर्ट भी भारत शासन को भेजी है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय ने 3 एडवाइजरी उनको दी है। तो दीदी की आपसे कभी कभी बातचीत होती नहीं? आपसे नहीं कहती कि मदद करिए कुछ थोड़ा सा? ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। दीदी की आपसे कभी बातचीत होती है, पॉलिटिकल ना सही, पर्सनल? नहीं, मेरी कभी आज तक बात नहीं हुई। मेरा कभी आमना सामना भी नहीं हुआ इन 5 वर्षों में। लेकिन वो प्रधानमंत्री को तो काफी मिठाई और कपड़े वपड़े, कुछ कुर्ता उर्ता भेजती थी पहले, तो फिर बाद में कहा पत्थर भेजेंगे। हाँ, उन्होंने कहा, मोदी जी ने तो बड़े स्वादिष्टता से कहा कि राजनीति में हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, भले हम विरोधी दल के हो, दीदी आती है, रसगुल्ले भी खिलाती है और मेरे कुर्ते का कपड़ा भी दिया। तो उन्होंने तो बिल्कुल ये संदेश देने के लिए दिया था कि हम राजनीति में भले विचारधारा हमारी अलग हो, बाकी हम लोग व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। तो दीदी भड़क गई, उन्होंने कह दिया मैं तो कंकर वाले रसगुल्ले खिलाऊंगी, और भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं जीतने दूंगी। और फिर 18 सीट लोकसभा की जीत गई, तो वो एकदम सन्निपात में चली गई। तो वो इसलिए उनके बड़े कैलाश जी, उनको डर लगता है कि प्रधानमंत्री का जो बयान है, प्रधानमंत्री का बयान कहीं माइनॉरिटी में, उनके वोट बैंक में सेंध न लगा दे कि ये तो हमको यहाँ पे गाली, हमारे सामने तो मोदी को गाली देती हैं, बाद में रसगुल्ले और कुर्ता भेजती हैं, ये डबल गेम खेल रही है। इसलिए उनको डर लग गया होगा, इसलिए मैंने कहा कंकड़ वाला रसगुल्ला खिलाएंगे। क्योंकि आप लोग एक तीर से 2 शिकार करते हैं ना आप लोग। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। नहीं, मोदी जी ने तो बिल्कुल सौजन्यता में कहा था, पर उनका राजनीतिक इम्पैक्ट, लेकिन फायदा तो कैलाश विजयवर्गीय उठाएंगे ना, फिर फायदा तो कैलाश विजयवर्गीय उठाएंगे, जो महासचिव हैं, जिनको प्रभार दिया गया है कि सत्ता से दीदी को हटाना है और दादा को लाना है।
देखिए, निश्चित रूप से ममता जी की गलतियों का लाभ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का लाभ पार्टी को मिल रहा है। इसीलिए आज पार्टी पूरे बंगाल के अंदर हर जिले और हर ब्लॉक तक पहुंच गई है। तो ये मेहनत है पिछले 5 साल की, और बलिदान भी है। हमारे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है वहाँ, तो कार्यकर्ताओं का बलिदान भी है। तो खून और पसीना दोनों बंगाल में बहा है। वो तब जाकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, तब वहाँ ममता जी का विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई है। आपकी पार्टी ने बुला के उनके परिवार वालों को सम्मानित भी किया था, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितने कार्यकर्ता शहीद हुए उनको सम्मानित भी किया, और उनकी चिंता करने के लिए अमित शाह जी ने हमको निर्देश दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से कि इनके परिवार की चिंता करना। तो हम निश्चित रूप से उनके परिवार वालों से मिलते रहते हैं। यदि उनकी किसी पारिवारिक परेशानी आती है तो हम व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता करने की कोशिश भी करते हैं। कैलाश जी, आपका समय कैसे बीत रहा है, क्योंकि आप लगातार अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और अपने बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में रहते हैं। राज्य सरकार भी आपकी अभी बिना मंत्रियों के है, क्योंकि अभी कोरोना का संकट है। तो कैसे चल रही है, क्योंकि ये आरोप लगे आप पर, आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर, कि आपने कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए ये कोरोना का लॉकडाउन देर से किया। कमलनाथ ने ये आरोप मीडिया के जरिए लगाया है, और ये आरोप आप पर भी है कि आपने कहा था बॉस इशारा कर दे तो सब खत्म कर देंगे। तो बॉस ने इशारा कर दिया था आपको? देखिए, कमलनाथ जी अपने कर्मों से गए। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार अहंकारी प्रवृत्ति दिखाई थी और अपने ही दल के लोगों की उपेक्षा की थी। आप तो जानते हैं, आप मध्य प्रदेश में पत्रकारिता करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कांग्रेस की सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे ज़्यादा सभाएं उनकी हुई थी, और सबसे ज़्यादा उनकी सभाओं में भीड़ आती थी। पर जब मौका आया तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए वहाँ तक तो ठीक है, पर जिस तरीके से सिंधिया जी की उपेक्षा की, तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति उस पार्टी में कैसे रह सकता था। तो ना हमारे किसी नेताओं ने कुछ किया, ना इशारा किया, और ना ही कुछ पार्टी ने कोई प्रयास किया। कमलनाथ जी के अहंकार के कारण सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, वो हमसे मिले, और शायद हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सहमति प्रदान की और उनकी सरकार गिर गई। तो इस सरकार कमलनाथ जी की गिरने में हमारी कोई भूमिका नहीं, कमलनाथ जी का अहंकार है सिर्फ। यदि वो अहंकार ही नहीं होते, कमलनाथ जी के साथ दिग्विजय सिंह जी थे, बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिलकर जिस प्रकार सिंधिया जी को अपमानित कर रहे थे, उससे कोई भी स्वाभिमानी व्यक्तिगत तौर पर तो आपकी अच्छी मित्रता है कैलाश जी। अपनी गलती को नहीं देख। चलिए, मैं राजनीति की बात नहीं करूं, व्यक्तिगत तौर पर तो आपकी भी अच्छी मित्रता है। देखिए, मैं तो राजनीति में हमेशा अच्छे संबंध रखता हूँ, और मैं इसका पक्षधर रहा हूँ। और ये मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमें विरासत में मिला है, पटवा जी के समय से, के जोशी जी के समय से, अर्जुन सिंह जी के समय से, मोतीलाल जी वोरा जी थे जब के समय से, कि हम विधानसभा में भले एक दूसरे के खिलाफ खूब चिल्ला के बोलते हैं, पर बाहर निकलते हैं कि आइए पकौड़े खाते हैं, हमारे घर आओ, भजी खाने आओ। तो ये हमारी एक परंपरा है मध्य प्रदेश में राजनीति की, कि एक सौजन्यता है बहुत। किसी के यहाँ, हमारे यहाँ किसी भी विपक्ष के नेता के यहाँ शादी होती है, हमें बुलाता है तो हम गेट पे खड़े हो जाते हैं जाकर, वो हमारे यहाँ आके घंटों बैठते हैं। अभी मेरे बेटे की शादी हुई तो सारे कांग्रेस के लोग आए। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति की विशेषता है, ये हमको विरासत में मिली है। लेकिन आखिरी सवाल, बस मैं आप खत्म कर रहा हूँ, कि आपके शहर में बुलडोजर चलते हमने देखा है, कई बड़े बड़े पीले पंजे चले और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह की गई, और कहा कि माफिया जो है वो सरकार गिराना चाहता है, और उसका साथ कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं। माफिया सब कुछ आपका पाला हुआ है, इंदौर का हो या और प्रदेश में दूसरे नेता अलग अलग जगहों पर अपने अपने माफिया रखे हुए थे, इसलिए मेरी सरकार गिरा दी गई। कमलनाथ का आरोप था। देखिए, कमलनाथ जी भले ही कुछ भी आरोप लगाए, पर जो लोग वास्तविकता जानते हैं, आप सहित आपके दर्शक जानते हैं कि सिंधिया जी किसकी पार्टी के थे। उन्होंने कमलनाथ जी का साथ छोड़ा, उनके साथियों ने साथ छोड़ा और हमसे आके मिल गए। इसमें हमारी क्या भूमिका? हमारी कोई भूमिका ही नहीं। उनका अहंकार उनको खा गया। उनका जो अहंकार था, उन्होंने अपने ही दल के नेताओं का सम्मान नहीं किया। अभी तो एक और बम फूट सकता है। एक और नेता है जो बहुत मुंह फुला के बैठे हुए, पिछले 6 महीने से कमलनाथ जी ने उनसे बात नहीं की है, वो तो हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अभी हमारे साथ आ जाए वो। तो हमको नाम बता दीजिए कैलाश जी, इशारा कर दीजिए, नाम बता दीजिए। परिवार की तरह सबके साथ बैठ के वक्त आएगा तो आपको पता ही लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। चलिए कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो टीम है, देश भर में अलग अलग टीम बनी हुई है, प्रधानमंत्री की टीम है,
योगी जी की टीम 11 है, कैलाश विजयवर्गीय की टीम में 11 नहीं, मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता है, जहां निकल जाओ वहीं कैलाश विजयवर्गीय हैं। और हनुमान जी से प्रसाद लेकर आपने अपना भोजन शुरू कर दिया। आपने बड़े लंबे समय तक भोजन खाना, अन्न खाना बंद किया हुआ था। कर दिया है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 20 वर्ष मैंने दिखाया, 20 वर्ष आपने अन्न नहीं लिया और आज लोग परेशान है देश में। खाने पीने के लिए जो गरीब परेशान है उनको सरकार ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन कई जगह दिक्कतें हैं। नहीं, हम तो इंदौर में तो मैं दावे से कह सकता हूँ कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। हमारे हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, उनकी कृपा है जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि बजरंग बली की गदा जो है कोरोना पर भी चले और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो भी ये समझें, सब लोग मिलकर हम लड़े। ये ना हिंदू का मामला है, ना मुसलमान का मामला है, ना सिख का, ना ईसाई का। किसी का हाथ मत काटिए, किसी के गले पर, किसी के चेहरे पर चापड़ मत चलाइए और किसी पर पत्थर मत फेंकिए, क्योंकि ये नए जमाने के भगवान हैं। डॉक्टर भगवान है, आपके लिए पुलिस भगवान है, और ऐसे सफाई कर्मचारी जो आपकी गंदगी और कूड़ा उठाते हैं वो आज हमारे लिए भगवान बने हुए हैं। क्योंकि कोरोना बताकर नहीं आएगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क परेशान है और हमसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मांग रहे हैं, और ट्रंप साहब कहते हैं भारत का आभार। और ब्रिटेन की महारानी इस महामारी से डरकर एक दूसरे महल में चली गई हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पूरे से इससे घिरे हुए हैं। तो कैलाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, लेकिन राजनीति करने वालों पर सवाल उठाना हमारा अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि इंदौर की जो तस्वीर बनी थी, जो छवि बनी थी, वो अब बदल जाएगी। सब मिलकर एक साथ इस जंग से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।